एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से न्यू इस्लामिक ईयर बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक इस नए साल में सबको बेइंतहा खुशियाँ दिखाए, सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर करे, और जो पिछले साल में किसी जिसका अच्छा नहीं था, अल्लाह पाक ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रखे, और जिनका अच्छा था अल्लाह पाक उनके लिए मज़ीद खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तमाम लोगों की जायज़ दुआएं कबूल करे इस साल में, और ये साल सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है सबके लिए, और मेरी तरफ से आपको दोबारा से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा जो मेन जो चीज़ होती है ना हमारी मुसलमानों की, वो इस्लामिक ईयर वो यही होता है जो हमारा मुहर्रम से जो है ना स्टार्ट होता है। वैसे तो जो भी ना हमारे ईयर चलते हैं ना, ये 25, 26, 27, ये सब आर्टिफिशियल है। तो जो आपका एक रियल है ना ईयर, तो वो है इस्लामिक। तो आप सबको अगेन मुबारक हो। तो गाइस, आप सब भी मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी आगे बहुत अच्छी जो है ना खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक, और जो सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। क्योंकि जो लास्ट ईयर था ना वो हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं गुज़रा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुज़रा। तो ये साल बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा रखे, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बाकी मेरे जितने ना रिश्तेदार हैं, अल्लाह पाक उन सब का रिलेटिव्स का ना बहुत अच्छा साल करे। आमीन। तो खैर, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने अपना ड्रेस निकाला था, क्योंकि न्यू इस्लामिक ईयर है। तो फिर मैंने सोचा कि ये साल तो फिर हमारा अच्छा तभी होगा जब हम पहला दिन से अच्छा सा गुजारें। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने न्यू ड्रेस निकाला, और फिर हम यहाँ अपनी ज़ोहर की नमाज़ के लिए रेडी हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ नमाज़, और नमाज़ तो आपने लाजमी पढ़नी चाहिए वैसे भी, और सबके लिए फिर दुआएँ करनी चाहिए। क्योंकि तो बस अभी यहाँ पे जो है ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज के बाद ना हमारी जो चूड़ियाँ हैं ना, इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। इनमें गैस लिज़र्ड चली गई थी, और फिर जब लिज़र्ड चली जाती ना तो फिर हम बहुत गंदा सा ना फील कर रहे थे इन चूड़ियों के साथ। तो फिर मैंने इनको निकाल के रखा था वॉश करने के लिए। तो ये काफ़ी टाइम से रखी पड़ी थी, कोई 2-3 महीने रखने के बाद मेरी बहनें मेरे पीछे पड़ी हुई थी, या तो इन्हें वॉश करना है आज, या फिर इन्हें फेंक देना है। तो इतनी सारी चूड़ियाँ फेंकने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जितनी चूड़ियाँ हो ना मेरे पास, मुझे इतनी ही चूड़ियाँ कम लगती हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा चलो आज इन्हें वॉश कर लेते हैं फटाफट से, और फिर इन्हें जल्दी से ड्राई करते हैं, और फिर अपने जो है ना वापस से ड्रॉ में रखते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हर कलर की, हर मैचिंग की, अब मैं पहनती नहीं हूँ वो अलग बात है, बट मैंने जो है ना, मुझे पहले बहुत शौक़ था, कुछ टाइम पहले तक कुछ चूड़ियाँ पहनने का, हर वक्त चूड़ियाँ पहनने का शौक़ था। फिर मैंने बहुत सारी जो है ना चूड़ियाँ जमा कर ली हैं। अब मैं किसी इवेंट के अलावा कभी भी घर में चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती, बट जब लिज़र्ड चली गई थी तो फिर मेरा पहनने का बिल्कुल दिल नहीं था। फिर आज मैंने जो है ना जल्दी से वॉश किया फटाफट से, क्योंकि ज़्यादातर ये और ये पानी में रहती ना, तो इनकी पूरी चमक ख़राब हो जानी थी। तो फिर क्विकली जो है ना मैंने इन्हें सरफ़ में डाला, फिर मैंने जल्दी इन पर पानी डाला, और फिर इन्हें वॉश किया, और फिर इन्हें ड्राई करने के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया। ये अच्छी खासी ड्राई हो गई। तो शिफा में पास से जो है ना मेरी फुल हेल्प कर रही थी मेरी बहनें। फिर आज हमने सोचा आज हम क्या नया करें, तो फिर हमने सोचा टी पार्टी करते हैं अपनी। तो मुझे वैसे बड़ा मज़ा आता है चाय के साथ ये सब चीज़ें बनाने का ना। तो फिर हम लोग सोच ही रहे थे क्या बनाएं। तो वासिया ने कहा हम ना इफ्तारी वाला सामान बनाते हैं, जो हम रमज़ान में बनाते थे सब चीज़ें, हम आज वही सब जो है ना आज बनाते हैं चाय के साथ। तो फिर मैं और वासिया किचन में आ गए थे, और सब लोगों के लिए बस अभी हम लोग ना कुछ छोटी सी ना थोड़ी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पापड़ तल लिए थे। मम्मा कह रही थी मैं तुम लोगों का काम करवा देती हूँ, बट हमने कहा नहीं, आज हमें व्लॉग बनाना है। क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए ना मुझे कुछ टाइम से समझ नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या व्लॉग। तो फिर बाद से मेरी थोड़ी हेल्प की। तो फिर हमने मम्मा को किचन में आने से मना किया। हमने कहा खुद ये जो है ना सारी चीज़ें जो डिशेज़ है ना वो सब हम खुद बनाएंगे। तो ये छोटी मोटी से हमने जो है ना अपने लिए अरेंजमेंट की थी घर के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले पापड़ फ्राई करेंगे, और वासिया पापड़ फ्राई कर रही थी पहले, उसको फिर डर लगने लग गया। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से ना जो मैंने सोचा मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि तेल का काम है, और बच्चों को ना तेल के काम से दूर रखना चाहिए। बट अगर बच्चों को शौक़ हो ना जब तेल में घुसने का, तो उन्हें घुसा देना चाहिए।
फिर यहाँ पे हम लोगों ने दही बड़े बनाने थे ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी। इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी मैं इनको दही बड़े ही बोलती हूँ। तो मैं ये ना फ्राई कर रही थी इनको, मैंने स्पून की हेल्प से जो है ना पहले ऑयल में डाला, फिर इन्हें मैं लाइट से ब्राउन करूँगी और निकाल लूँगी। और ये हम घर में बनाते हैं, इतने मज़े के लगते हैं कि मैं जो है ना इन पर ऐसे चाट मसाला डाल के और खा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये ऐसे दही बड़े बने हुए ना। तो हम इसको पहले डालेंगे, फिर हम इसमें अच्छा खासा पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी में जाके डबल हो जाते हैं साइज़ में। तो अच्छा खासा इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको ना एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ बना रहे थे पकोड़े बचे हुए बेसन के, क्योंकि बेसन बच गया था। फिर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें दही बड़े बनाने के बाद, तो फिर वासी का पकोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने उसमें जो है ना वेजिटेबल्स ऐड कर दी और धनिया ऐड किया साबुत, और ज़ीरा ऐड किया था, मिर्ची ऐड की थी, नमक ऐड किया था, और क्या ऐड किया था, कुटी हुई मिर्ची ऐड की थी, और बस आई थिंक यही सब ऐड किया था। तो बस हमारा यहाँ पे पकौड़ों का जो मिक्सचर है ना, ये यम्मी सा रेडी हो जाएगा। और ये हम बहुत ही थोड़े से पकोड़े बना रहे थे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही जो बेसन बचा हुआ था ना एंड का, हमने यही जो है ना बस यूज़ कर लिया था, क्योंकि आम तो हमें ना इतना खाया नहीं जाता, क्योंकि बस पता नहीं क्यों सुबह नाश्ता किया कर लेते हैं, फिर 2 दिन भर इंसान कुछ खाता पीता रहता है ना, तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं होती। तो बस थोड़े बहुत यहाँ पे हम पकोड़े बनाएंगे। और पकोड़े वासिया का दिल कर रहा था फ्राई करने का, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट, आज हम वासिया को ये जो है ना दे देते हैं चांस कि वो पकोड़े फ्राई कर ले। तो आज वो हाथ की मदद से पकोड़े फ्राई करके दिखा रही थी, कह रही थी मैं व्लॉग में ना आज हाथ से पकोड़े फ्राई करूँगी। और उसको बड़ा मज़ा आता है हाथ में से गोल गोल पकोड़े बनाने का। मुझे डर लगता है इस चीज़ से, लेकिन उसको बड़ा मज़ा आता है, वो समझती है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैंने कहा चलो करने देते हैं बच्ची को। और वो इतने स्लो पकोड़े डाली थी, क्योंकि ये बेसन होता है ना ये हाथ से नहीं संभलता, तो मैं ना स्पून की हेल्प लेती हूँ, बट ये बच्ची जो है ना हाथ की मदद से बना लेती है। बनाती है अच्छे, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, क्योंकि बेसन हाथ में नहीं आता कंट्रोल के अंदर। तो बस यहाँ पे हम जो है ना अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। और आज के ब्लॉग का थोड़ा सा अच्छा सा हमें कंटेंट भी मिल गया था, अदरवाइज़ तो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इतने व्लॉग्स बनाती हूँ, इतने बनाती हूँ, और मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ना वीडियोस ऐसी बनाती हूँ पूरे दिन की नहीं होती। वो मैं कभी एक दिन नाश्ता बना लेती हूँ वीडियो, फिर एक दिन ना लंच ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं डिनर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि ना क्या बंदा वो एडिट करे और फिर उस पर वॉइस ओवर करे, और इतना कोई ख़ास मेरे व्यूज़ नहीं आते ना, तो मेरा दिल नहीं करता है ब्लॉग्स बनाने का इतना कोई ख़ास। तो यहाँ पे फिर हमने फ़्राइज़ बना ली थी पकौड़े के बाद, क्योंकि फ़्राइज़ और चाय ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़्राइज़ बना ली थी, और साथ हमारी शानी आ गई थी, तो फिर हमने कहा शानी भी जो है ना फ़्राइज़ खाएगी शौक़ से। और फिर थोड़ी मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की। मायोनीज़ हमारे शानी नहीं खाती, बट मैं और वातिया बहुत शौक़ से खाते फ़्राइज़ के साथ मायोनीज़। तो किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा अगर मेरा ब्लॉग देखें तो। उसके बाद हमारी छोटी सी जो है ना चीज़ें रेडी हो चुकी थी। साथ हमने समोसे और कचौड़ी ले लिए थे, थोड़े से पापड़ थे, फ्राइज़ थी, और ये ब्रेड रोल मैंने थोड़े बना के फ्रिज में रखे हुए थे, फिर हमने ये भी फ्राई कर लिए। जो फ्रिज में था हमने सोचा बस यही जल्दी से रेडी कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा टी टाइम है और यही हमारा डिनर भी हो जाएगा। इसको खाने के बाद फिर हमें डिनर की भी जो है ना ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर हमने यही जो है ना सब चीज़ें बस रेडी कर ली। साथ हमने इमली की चटनी वगैरह भी रख ली थी, जो कि हम कभी कभार थोड़ी बहुत बना के रख लेते हैं। और इस पूरे ब्लॉग में जो है ना मैं चाय के साथ चाय दिखाना ही भूल गई, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अपना ये छोटा सा टी टाइम एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।